भी लोगों के जो सुझाव हैं वो हमने सुने, उनकी वीडियोग्राफी भी कराई है। मैं सोचता हूँ कि चिकित्सा सुविधाओं के सुधार के लिए आपसे हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिली। जहाँ तक अगर इसका पूरे का अभी तक की वार्ता का अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो मेरे दिमाग में 3-4 बिंदु आ रहे हैं, जिसमें आप सभी ने मिलकर के पहला जो स्ट्रेस किया था वो ये था कि सभी तरह की चिकित्सा सेवाएं बेहतरीन ढंग से कैसे एक ग्राम स्तर पर अपन उपलब्ध करा सकते हैं, उसके बारे में शायद सभी ने अपने अपने व्यूज रखे थे, जिसके अंदर चिकित्सा के स्वास्थ्य के संबंध में एजुकेशन भी हो, चिकित्सा स्वास्थ्य के संबंध में जो प्राइमरी सर्विसेज दी जा सके वो भी हो, वहाँ पर जो पदस्थापित स्टाफ है उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी जैसे आप लोगों ने सुझाव दिए। बेसिकली नटसेल में यह है कि विलेज स्तर पर किस तरह से चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा सके, ये सुझाव आपके थे। वहां पे पदस्थापित स्टाफ के जो ऑनरेरियम है उसके बारे में भी आपने रेज किया था कि समस्त सर्विसेज वो डील कर रहा है तो वो भी थोड़ा सा हैंडसम होना चाहिए। दूसरा जो मुख्य बिंदु आया था वो ये था कि जब वो सेवाएं वहां तक मिल रही है, प्राथमिक लेवल की जो सेवाएं थी उनको भी अपन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर या कम से कम जो एरिया कैटर करे ऐसी जगह तक अपन पहुंचा सकें, ये व्यू था। और इसमें सबसे बड़ी चीज आई थी कि रेफरल सुविधाएं उपलब्ध की जाए और उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। कम से कम समय में हम कैसे किसी पेशेंट को हायर सेंटर तक रेफर कर सकें, ये आपका सुझाव था, जो उसको फ्री सर्विस है इस बारे में उसको मिल सके। प्राथमिक स्तर पर उच्च कोटि की चिकित्सा सेवा देना, उच्च स्तर का कम समय में फ्री रेफरल उपलब्ध कराना, इसके ऊपर आपका स्ट्रेस था। जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसमें जो काम कर रहे हैं उन सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए आपने स्किल डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया था। उसके लिए आपकी भावना थी कि ये डिस्ट्रिक्ट स्तर तक भी ले जाया जाए। वर्तमान में स्टेट लेवल पर बहुत सारे जोन स्तर पर समय समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। जब भी कोई नए प्रोग्राम लॉन्च होते हैं तो उनका हर स्तर पर ट्रेनिंग शेड्यूल आता है जो डिस्ट्रिक्ट और ग्राम लेवल पर जाता है। और मैं सोचता हूँ इनसे हटके आपका प्रोविजन था कि ये चीज रेगुलरली चलनी चाहिए और जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनका नए सिस्टम से अपडेशन होना चाहिए रेगुलरली। इसी तरीके से जो बात एक बार उठ करके आई वो ये था कि अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करते हैं, वहीं पर हम बेसिक जो स्पेशलिस्ट हैं अगर उनको पदस्थापित करके सेवाएं देते हैं तो जो बर्डन अभी नॉर्मल डिजीजेस का डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पड़ रहा है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। इनके साथ एक जो मुख्य बात उठ करके आई थी वो ये थी कि मेडिकल प्रोफेशन से जो सेवाएं दी जा रही है उनके साथ जो एलाइड सर्विसेज, जो अदर मेडिकल पेथीज है, उनके बारे में आपका व्यू आया था कि इनको स्ट्रेंथन किया जाए। जैसे कि आयुर्वेद विभाग से था कि इनको स्ट्रेंथन करें, जैसे हमारे मैडम ने कहा था कि योगा वगैरह इसको लिया जाए। एक सर थे जिन्होंने एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी पे कहा था। इसी तरह से दूसरे व्यक्तियों ने जैसे अभी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के ऊपर कहा था, जिसके अंदर अपन फिजियोथेरेपी वगैरह इनको दे सकते हैं बीएफ्स के लिए, जैसा बता रहे थे कि बहुत आसानी से वो काम हो सके पेशेंट को विदाउट एनी इंजेक्टेबल और इनके भी लाइफ स्टाइल में उसकी इम्प्रूवमेंट आ सके। आज बांसवाड़ा जोन मुख्यालय के ऊपर विकसित राजस्थान मिशन 2030 के ऊपर संभाग स्तरीय हितधारकों का सम्मेलन किया गया। उसके अंदर हमने विभिन्न जो चिकित्सा से रिलेटेड विभाग हैं उनके प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित किया था। साथ ही जैसे जो एनजीओ हैं या कोई भी हेल्थ एक्टिविटी में संस्थान लगे हुए हैं उनको, इसी तरह से जो चिकित्सा
से संबंधित ट्रेनिंग संस्थान है, नर्सिंग कॉलेज वगैरह, उनके विद्यार्थियों को और एनजीओ वगैरह के सदस्यों को हमने आमंत्रित किया और उन लोगों के हमने सुझाव आमंत्रित किए हैं। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि 2030 तक हम स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से उत्कृष्टता प्रदान कर राजस्थान की जनता को उपलब्ध करा सकते हैं, उस भावना के तहत हमने सभी से सुझाव लिए हैं। उन सुझावों का हम मतलब जोन स्तर पर कंपाइलेशन कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार को भेजा जाएगा। जैसी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना है, उसके अनुरूप हमने ये आयोजन किया है और ये सुझाव सरकार को भेजा जाएगा। धन्यवाद।